हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ शक्ति 2.0 में। दोस्तों, मैं रत्नेश यादव और आज की इस वीडियो में आप बहुत ही बेहतरीन से जानिएगा कि हमारे देश के जो है सभी प्रधानमंत्रियों के नाम और समय, उनका कितने दिन तक काम किए, प्रधानमंत्री बने रहे और उनका जन्म और साथ ही साथ मृत्यु कब हुआ, ये भी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। तो इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आप प्रधानमंत्री के नाम, कार्यकाल, उनके जन्म एवं मृत्यु के बारे में जानेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं और आप सभी को आज की इस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे बारे में आपको बताए हैं, इस टॉपिक पे गहन से बात करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये आपको अंदर केवल 2 मिनट के अंदर ये आपके अंदर माइंड में एडजस्ट हो जाएगा और आप सभी एग्जाम आसानी से इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो अब हल कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बतलाते हैं। दोस्तों, अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि इस प्रकार के जो भी वीडियो मैं डालूं एजुकेशन से रिलेटेड आपको हमेशा मिलते रहे और जिसके माध्यम से आप अध्ययन कर सकें। चलिए तो मैं शुरुआत करता हूं और पहले प्रधानमंत्री जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के, वो हैं जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री भारत के थे जो जवाहरलाल नेहरू हैं। वह जो है उनका कार्यकाल, प्रधानमंत्री 5 अगस्त 1947 को बने थे और उनका कार्यकाल जो है 5 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक, यानी 16 साल 286 दिन तक वो प्रधानमंत्री बना। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री देश के रहने वाले जो है ये बन गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे बतलाते हैं कि उनकी जन्म कब हुआ था। जन्म उनकी बात करें तो जन्म जो है 1889 ईस्वी में हुआ था और उनको मृत्यु 1964 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की बात करूँ तो दोस्तों भारत का दूसरा प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा क्या थे? गुलजारी लाल नंदा क्या थे? गुलजारी लाल नंदा। तो भारत के ये दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। चलिए आप आगे चलते हैं, आगे बतलाते हैं कौन और वो कितने तक कार्यकाल थे। 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक, मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। इतना कम समय के लिए गुलजारी लाल नंदा जो है देश के प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री की शपथ लिए थे। मात्र कार्यकाल रहा 13 दिन का। चलिए नेक्स्ट प्रधानमंत्री बताते हैं आपको दोस्तों आगे। तीसरा नंबर कि भारत के तीसरे प्रधानमंत्री कौन है। तो मैं आपको बता दूं भारत के तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री है। यह जो है 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक थे, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री 9 जनवरी 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक थे। ठीक है, सॉरी 9 जून, हाँ ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री के समय जो है, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय ये एक नारा दिए थे, जय जवान जय किसान। और वो बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री देश के थे जो एक इस संकट की घड़ी में एक किसान, यानी कि लोगों से जय जवान जय किसान का नारा देकर भूख जो कुछ वहाँ स्थिति आ गई थी, जिस तरह से ये नारा देना पड़ा उनको। चलिए उनका मृत्यु कब हुआ था ये देखिए। उनका मृत्यु जो है मेरे दोस्तों 1966 में हुई थी और जन्म की बात करें तो जन्म जो है 1904 में हुई थी। आगे चलते हैं और आगे बताते हैं कि भारत के चौथे प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको बता दो भारत के चौथे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। उनका जो है श्रीमती इंदिरा गांधी का कार्यकाल के बारे में जानते हैं कि आखिर कार्यकाल कितने दिनों तक था। श्रीमती इंदिरा गांधी का कार्यकाल की बात करें तो 24 जनवरी, यानी कि 24 जनवरी 1966, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, वो यहाँ पे 1966 होगा। ठीक है, 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक वह जो है 11 साल 59 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, यानी कि उनका कार्यकाल बहुत ही लंबे समय तक भी रहा, यानी कि 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक 11 साल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे। वो 11 साल 59 दिन काम किए। अब बात करते हैं आगे मेरे दोस्तों पांचवें प्रधानमंत्री के। तो हमारे देश के पांचवें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। हमारे देश के पांचवें प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जो है 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक वो कार्यकाल किए। और उनका कार्यकाल का दिन की बात करें 2 साल 116 दिन की कार्यकाल रहा। और जन्म की बात करें दोस्तों तो जन्म जो है 1896 ईस्वी में हुआ था उनका और मृत्यु
1995 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और छठे प्रधानमंत्री की बात करते हैं। तो हमारे देश के छठे प्रधानमंत्री जो है चरण सिंह है। क्या है? चरण सिंह। दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जल्द से जल्द कर दे और दोस्तों को भी शेयर कर दे। तो छठे प्रधानमंत्री बात किए तो उनका कार्यकाल की बात करते हैं। छठे प्रधानमंत्री जो चरण सिंह है, उनका कार्यकाल जो है, उनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। हाँ तो दोस्तों छठे प्रधानमंत्री चरण सिंह बता दिए हैं कि 28 जुलाई 1947 से कार्यकाल उनका 14 जनवरी 1980 तक 170 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। चलिए आगे बात करते हैं 7वें प्रधानमंत्री से। पहले बात करने से पहले जन्म और मृत्यु बताते हैं। चरण सिंह का जन्म जो है मेरे दोस्तों 1902 में हुआ था, उनका मृत्यु हो गई थी 1987 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 7वें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फिर से 7वें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बने थे। वह जो है 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक 4 साल 291 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। और उनका जन्म जो हुआ है 1917 में हुआ है और उनका मृत्यु की बात करें तो 1984 में वो उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये भारत के दूसरे बार प्रधानमंत्री बने, महिला में प्रथम थे। अब बात करते हैं 8वें प्रधानमंत्री के। देश के 8वें प्रधानमंत्री पद पे कौन शपथ लिए थे और कौन बने थे? तो आपको बता दूं मेरे दोस्तों, राजीव गांधी। राजीव गांधी जो है 8वें प्रधानमंत्री बने हैं और वह 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक 5 साल 32 दिन के लिए कार्यकाल में रहे। 5 साल 32 दिन, यानी कि 31 अक्टूबर से 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। आगे चलते हैं उनका मृत्यु और जन्म के बारे में बात करते हैं। तो जन्म मेरे दोस्तों 1944 में उनकी जन्म हुई थी और उनकी मृत्यु की बात करें तो 1991, यानी कि 1944 से 1991 में। आप बात करते हैं देश के 9वें प्रधानमंत्री। तो देश के 9वें प्रधानमंत्री वीपी सिंह है देश के 9वें प्रधानमंत्री। और वह जो है 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक 343 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। और उनकी जन्म और मृत्यु की बात करें मेरे दोस्तों तो उनका 1931 में जन्म हुआ था और मृत्यु 2008 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं 10वें प्रधानमंत्री की बात करते हैं। तो 10वें प्रधानमंत्री में दोस्तों चंद्रशेखर जी थे, जो कि उनका कार्यकाल की बात करें मेरे दोस्तों तो उनके कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक, यानी कि 223 दिन तक थे। और बात करें उनके जन्म की तो जन्म 1927 में हुआ था और मृत्यु 2007 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं 11वें प्रधानमंत्री के नाम बताते हैं देश के। पीवी नरसिम्हा राव, जो कि 11वें प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव देश के 11वें प्रधानमंत्री थे और वह 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक उनका कार्यकाल रहा, जो कि 4 साल 320 दिन का रहा। चलिए आगे चलते हैं और आपको बतलाते हैं 12वें प्रधानमंत्री। तो हमारे देश के 12वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 12वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और वह जो है 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, यानी कि मात्र 16 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। यानी कि कम से कम कार्यकाल में ये भी प्रधानमंत्री रहे। और वह 1924 में उनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 2018 में वो जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि 12वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। आगे चलते हैं और आगे बतलाते हैं मेरे दोस्तों 13वें प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? या HD देवगौड़ा। भारत के 13वें प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा। वह जो है उनकी बात करें तो वह जो है कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल उनका 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997, यानी कि 324 दिन के लिए बनते। ये जनता दल पार्टी से ही प्रधानमंत्री चुने गए थे और उनका जन्म जो है 1933 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 14वें प्रधानमंत्री देश के कौन है? 14वें प्रधानमंत्री देश के मेरे दोस्तों इंदर कुमार गुजराल जो है ये 14वें भारत के प्रधानमंत्री थे और यह 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक जो इनका कार्यकाल रहा, यानी कि 332 दिन के ये कार्यकाल, ये भी एक ही साल में ही कम समय तक ये प्रधानमंत्री बने रहे। अब बात करता हूँ फिर मेरे दोस्तों 15वें प्रधानमंत्री फिर अटल बिहारी वाजपेयी बने। अटल बिहारी वाजपेयी 15वें प्रधानमंत्री बने और ये भी इस बार कार्यकाल पूरा किए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो है
15वें प्रधानमंत्री फिर से देश के बन गए। और वह जो है 19 मार्च 1998 को से 22 मई 2004 तक, यानी कि 16 साल 64 दिन के लिए कार्यकाल रहे। और बात करें जन्म और मृत्यु, तो इससे पहले ही मैं बता दिया हूँ कि उनकी जन्म 1924 में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 2018 में हुई थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जो आपने मेरे वीडियो को अंत तक देख रहा है। अब बात करते हैं 16वें प्रधानमंत्री को। तो 16वें प्रधानमंत्री देश के मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और जो है उनका कार्यकाल भी बहुत ही लंबा इनका भी रहा समय, जो कि 22 मई 2004 से लेकर के 26 मई 2014 तक मेरे दोस्तों था। और वह जो है 10 साल 4 महीने 2 दिन का कार्यकाल रहा। ये देश के 16वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है लंबे समय तक कार्य किए। और ये बहुत ही यानी कि टैलेंटेड भी प्रधानमंत्री रहे और इनका कार्यकाल में अच्छा कार्यकाल चला मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं देश के मशहूर यानी कि बहुत ही कम समय में ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ने की बात करें तो हमारे देश के 17वें प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान में भी प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी, श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी के नाम से उनको जाना जाता है और मोदी के नाम से उनके प्रचलित है। जो कि 26 मई 2014 कार्यकाल की बात करें 26 मई 2014 से अब तक वर्तमान में भी वो प्रधानमंत्री यानी कि दोहरे कार्यकाल भी दूसरे प्रधानमंत्री के पद पर भी जो है वो अभी भी कार्यरत है। यानी कि 17वें तो 18वें यानी मान लीजिए, तो दूसरे कार्यकाल पर भी जो है वो अभी भी वर्तमान में है। जो उनका जन्म की बात करें 1995 में जन्म उनकी हुई थी और इनका भी कार्यकाल अच्छा रहा। इनके कार्यकाल में बहुत सारे अहम फैसला भी लिया गया जो कि इतिहास में लिया गया हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो के माध्यम से देश के सभी प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल और उनका समय और उनका जन्म और मृत्यु को जाना। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वीडियो अंत तक देखा दोस्तों। तो एक बार जरूर कहूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देगा दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स के साथ साथ मैथमेटिक्स रीजनिंग का अध्ययन भी मिलेगा। तो इस चैनल से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं दोस्तों। तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी निकालिए और जल्दी से आप बगल में आपको सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर टिपिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस प्रकार का वीडियो जो है आपको मिलते रहेगा दोस्तों, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे इस प्रकार ऐतिहासिक कोई भी हो, मिलेगा मेरे दोस्तों। मैं रत्नेश यादव, इसी के बाद मैं अगले वीडियो में मिलता हूं मेरे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।